विलक्षण संत थे कि अपना परिचय देना या बहुत निकटता बढ़ाना ये बाबा के स्वभाव में नहीं था। तो बाबा अनेकों बार पूज्य रामायण जी का प्रवचन सुनने आए, अनेकों बार महाराज जी के पास भी आए, लेकिन महाराज जी की और बाबा की निकटता जब पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज मलुक पीठ स्थायी रूप से आ गए और उसके बाद श्री रसिक माधव दास जी से जब प्रेम संबंध हुआ, उसके बाद बाबा की और महाराज जी की निकटता बढ़ी। और हम आपको क्या कहें, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के संबंध में बाबा ने कहा कि महाराज जी, हमको ऐसा लगता है कि श्री वृंदावन वास का फल हमें मिल गया, महाराज जी का दर्शन हो गया। तो आचार्य जी मामा जी की आज्ञा हुई कि महाराज जी का स्मृति ग्रंथ भी छपना चाहिए और उनका जीवन चरित्र अवश्य प्रकाशित होना चाहिए, क्योंकि पूज्य बक्सर वाले मामा जी के ये शब्द थे, हमको वे बड़े प्रेम से राजू भैया कहते थे और बचपन से ही कहते थे, बहुत छोटे अवस्था थी, 10-11 वर्ष की अवस्था से वो राजू भैया कहते थे और बाद में भी वही अभ्यास था उनका। तो कई बार ये भी कहते थे कि हमारे मुंह से वही पुराना वाला नाम निकल जाता है, आपको बुरा तो नहीं लगता है? हम अपना अभ्यास सुधारने का प्रयास करते हैं, पर क्या करें, मुंह से वही निकल जाता है। तो हम कहते महाराज जी, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है आप बोलते हैं, तो हमको कोई वो नहीं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने कहा कि भैया, भक्तमाल ग्रंथ में, संतों की वाणियों में, भागवत आदि आर्ष ग्रंथों में संतों के जो लक्षण पढ़े सुने कहे जाते हैं, उन सबको यदि एक ठौर पे देखना हो तो पूज्य बाबा भक्तमाली जी को देखना चाहिए। बोले मेरी ऐसी उनके चरणों में श्रद्धा है। हमसे बोले, कोशी जा रहे थे, हम साथी थे, हमसे बोले, रिक्शा में एक साथ बैठे थे मामा जी और दास, हमारी अवस्था छोटी थी, ये सन 88 की बात होगी शायद। वो प्रयाग कुंभ कब हुआ था? 89 में हुआ था, 88 में कब हुआ था? 89 में हुआ था, जिस कुंभ के बाद पूज्य श्री गोरेदाऊ जी वाले बड़े महाराज जी का निकुंज गमन हुआ था, श्री स्वामी वैष्णवदास जी महाराज का, शायद 88 या 89 की बात है। तो हम पहली बार महाराज जी ने हमको मामा जी के साथ प्रयाग कुंभ भेजा था, हमने कभी कुंभ देखा नहीं था, तो कुंभ दर्शन के लिए हमको भेजा था, 87 की बात हो। तो रिक्शे में एक साथ बैठे थे, उस समय पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने कहा कि भैया, हम तरसते हैं महाराज जी का संग प्राप्त करने के लिए, और इसी लोभ से श्री सुदामा कुटी में रामानंद जयंती के अवसर पर आते हैं कि जितने दिन रहेंगे उतने दिन महाराज जी का अधरामृत मिल जाएगा, उच्छिष्ट मिल जाएगा। इस लोभ से हम आते हैं, और नित्य प्रति महाराज जी लेते थे मंगा करके। और आपके मन में पूज्य गुरुदेव सरकार का, बाबा सरकार का सानिध्य छोड़कर कुंभ दर्शन की इच्छा कैसे उत्पन्न हो गई? ये आपकी बात हमें अच्छी नहीं लगी। हमने कहा महाराज जी आप आज्ञा करें तो हम कोसी तक आए हैं, अभी लौट जाते हैं वृंदावन। कि नहीं, महापुरुष की आज्ञा की अवज्ञा हो जाएगी। तुम्हारे मन की इच्छा को देखकर उन्होंने हमसे कहा, तो मेरे द्वारा उनकी आज्ञा की अवज्ञा हो जाएगी, तुम्हारे लिए भी अवज्ञा हो जाएगी, इसलिए अब तो चलो। लेकिन उनकी सन्निधि है तो आपको कहीं भी जाने की इच्छा मन में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आप इस श्रद्धा से महाराज जी का संग करो कि भक्तमाल में वर्णित जितने संत भक्त हैं उन सबका सानिध्य पूज्य बाबा गुरुदेव की सन्निधि के रूप में तुम्हें प्राप्त हो रहा है, इस भाव से संग करो। तो मामा जी का कहना यह था कि आज प्रचार प्रसार का युग है, लोग लिख लिखा करके बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वस्तुतः जो संत का स्वरूप, संत के लक्षण हैं, वो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी में
परिपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित हैं। तुम्हें उनकी लंबे समय तक चरण सन्निधि मिली है, इसलिए उनके जीवन का प्रसंग तुम्हें जरूर लिखना चाहिए, जीवन चरित्र लिखना चाहिए। उससे भविष्य में आने वाले जो साधक हैं उनको बहुत बड़ी दिशा मिलेगी कि साधुता का स्वरूप क्या है, उन्हें परिचय प्राप्त होगा। हमने ये बात पूज्य बाबा नवेली शरण जी को कही। बाबा मामा जी ऐसा कह रहे हैं, बोले बहुत अच्छा अवसर है, आप एक शर्त रख दो कि महाराज जी स्मृति ग्रंथ तो छपेगा, चरित्र लिखा जाएगा, पर संपादन आपको करना होगा, संपादक आप रहें। हम लोग तो बालक हैं, कुछ जानते नहीं हैं, आपके संपादकत्व में सारा कार्य हो। बाबा ने हमको सिखाया था, तो जैसा बाबा ने सिखाया हमने मामा जी को कह दिया, पर संभवतः वे जानते थे कि हम नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा देखो भाई, भले ही तुम हमारा नाम संपादक में ऐसा है तो आग्रह है तो डाल देना, और मैं ठीक ठाक रहूँगा तो एक दृष्टि से लेख देख लिया करूँगा, पर संपादकीय लेख सबसे पीछे आता है, लिखा जाता है, पर मैं संपादक की ओर से सबसे पहले बाबा के चरणों में लेख भेज देता हूँ। सबसे पहला लेख पूज्य बक्सर वाले मामा जी का आया, पद्यात्मक। इसके बाद ठाकुर जी का क्या विधान है तो वही जाने। अकस्मात हम लोगों के मध्य से पूज्य बक्सर वाले महाराज जी किशोरी जी की चरण सन्निधि में पहुंच गए। सभी को अतिशय पीड़ा हुई। एक बार तो रसिकों का समाज अनाथ जैसा हो गया, उनके विरह का महाराज जी सबको अनुभव हुआ। माने ऐसा नहीं कि केवल उनकी परंपरा, पूरे भारतवर्ष के संतों को पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के विरह का अनुभव हुआ। वो ऐसी अनुपम विभूति थे ही। हमारा मन भी बहुत हतोत्साहित हुआ कि अब क्या चरित्र लिखना और क्या वो करना। संपादक जिन्होंने कहा था कि हम संपादन करेंगे वे ही चले गए, अब क्या होगा, कैसे होगा। और यही बात हमको कही थी रमण रीति वाले महाराज जी ने कि महाराज जी का ऐसा जीवन चरित्र है कि उनके प्रसंगों को पढ़ करके लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, साधकों को। आप जरूर लिखो। ये दोनों महापुरुषों ने एक ही काल में आज्ञा की थी, क्योंकि पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी भी यद्यपि बहुत पीछे महाराज जी की निकटता उनसे हुई, लेकिन उन्होंने महाराज जी के स्वरूप को पहचाना और उनके चरणों में उनकी बड़ी अगाध श्रद्धा, आज भी अगाध श्रद्धा है। तो राम जी, अब वो ठंडी हो गई बात। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने हमसे पूछा कि हमने अपना लेख तो पहले ही भेज दिया था और स्मृति ग्रंथ मेरे हाथ में नहीं आया, क्या माय डियर हमको भूल गए क्या? ऐसा उनका अभ्यास है कहने का। हमने कहा महाराज जी उसमें तो कार्य ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कार्य? अरे राम राम, क्यों कार्य नहीं हुआ? तो हमने दोनों बातें बता दी उनको कि पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के जाने के बाद तो हमारा हृदय एकदम टूट गया, अब कुछ भी करने का उत्साह मन में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपको पीड़ा, हमें पीड़ा नहीं है क्या? हमको भी पीड़ा है, लेकिन उनकी आज्ञा पालन से उन्हें प्रसन्नता होगी कि इस तरह से हतोत्साहित होने से उन्हें प्रसन्नता होगी? आप इधर कहते हो कि मामा जी के प्रति मेरी श्रद्धा है, तो श्रद्धा है तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए आपको। आपने आज्ञा पालन नहीं किया, इतना विलंब कर दिया, इसलिए उनकी प्रसन्नता चाहते हो तो उनकी आज्ञा पालन करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने भी यही कहा आपसे, पर मामा जी की बात उन्होंने कही कि उनकी आज्ञा का पालन करो। और बोले हम एक बात भी आपकी नहीं सुनेंगे, कल हम एक प्रेस वाले को भेज रहे हैं आपके पास, वो छपाई का काम करेगा,
दिल्ली का है, बहुत व्यवस्थित व्यक्ति है, रमन बिहारी जी का सेवक है। अब बढ़िया से बढ़िया स्मृति ग्रंथ छपे, उसका संपूर्ण जो सेवा का भार है वो श्री रमन बिहारी जी की ओर से छपेगा। हम प्रेस वाले को कल भेज रहे हैं, हम तो घबरा गए। हम पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी के पास अष्टसखी मंदिर के निकट बाबा रहते, तो वहाँ के मन के बाबा ऐसे ऐसी, बोले ये बहुत अच्छा हुआ, कब आएंगे? वो राधे श्याम जी नाम था उनका। बोले अमुक समय आएंगे। दूसरे दिन वो आ गए, फिर वहीं बैठकर चर्चा हुई। अब हम तो बड़े दीर्घ सूत्री हैं। बाबा बोले भाई चरित्र लेखन का काम तो आपको करना पड़ेगा और बाकी काम तो हम करेंगे, लेखों का संपादन वगैरह करेंगे। उनकी बाबा हमको फुर्सत नहीं है। बोले जितना याद आवे आप ऐसा करो, आप लेटे लेटे बोला करो, हम बैठ करके लिखेंगे। हम किन शब्दों में कहें श्री रसिक माधव दास जी, बाबा अपना आसन रिक्त कर देते। मैं तो बालक हूँ, आज भी बालक ही हूँ, पर वे बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते, अपना आसन रिक्त कर देते और उसी पे कोई चादर गमछा कुछ बिछा देते, बोलते आप इस पे लेट जाओ। और फिर हम कुछ न कुछ बोलते और फिर बाबा लिखते, सुनते, फिर लिखते, और इसके बाद फिर वहीं प्रसाद पाते, वहीं विश्राम करते। हमसे कई बार बाद में कहा बाबा ने कि पहले जब लेखन का काम था तो आप आते थे, बैठते थे, अब तो बोले हम सोचते रह जाते कि कब आप प्रसाद पाने आएंगे, अब तो आपका प्रसाद पाना भी मुश्किल हो गया, ऐसा कहते थे बाबा। हम आपको कहें, चाहे महाराज जी का स्मृति ग्रंथ हो या परमार्थ के पत्र पुष्प हो अथवा जो भी प्रकाशन हो, जो पूज्य बाबा की दृष्टिपथ से निकल जाता था वो अपने आप में सर्वोत्कृष्ट होता था। और अमानी भाव ऐसा कि शर्त सब में ये कि आदि से अंत तक मेरा नाम धोखे से भी नहीं आना चाहिए। इतना ही नहीं, हमसे बोले कि देखो महाराज जी, आप भूल से भी कभी मंच से हमारा नाम मत बोल देना कि बाबा ने ये काम किया, नहीं तो 10-5 पृष्ठ भी कोई लिखता है तो उसकी इच्छा होती है कि हमको कुछ कहने का अवसर मंच से मिले, अथवा हमको न मिले तो हमारे लिए कोई कुछ कहे। लेकिन ऐषणात्रय शून्य, हमारे यहाँ विरक्तों में आचार्य जी पुत्रेषणा शिष्येषणा के रूप में आ जाती है और वित्तेषणा परमार्थ का रूप धारण करके आ जाती है। पर बाबा में वित्तेषणा भी नहीं थी, शिष्येषणा भी नहीं थी, और वे लोकेषणा से भी सर्वथा कोसों दूर थे। ऐसे पूज्य बाबा, और बाबा की नित्य की साधना क्या थी? त्रिकाल श्री हितहरवंश महाप्रभु जी के यमुनाष्टक का पाठ और नित्य श्री राधा सुधानिधि जी का पाठ, नित्य श्री हित 84 जी का पाठ, यही था ना बाबा की नित्य की साधना। क्यों भक्तमाल जी भी, नित्य भक्तमाल का, नित्य मूल भक्तमाल ग्रंथ का 26 कवित्त भक्तमाल का पाठ, ये नित्य पाठ में पूज्य बाबा के थे। आप लोग कहेंगे आपने कहाँ देख लिया? ऋषिकेश में कथा हुई तो पूज्य बाबा शर्मा जी कथा के यजमान थे, और शर्मा जी के विशेष शायद यहाँ हैं कि नहीं? शर्मा जी नहीं हैं, पधार गए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो शर्मा जी के विशेष आग्रह से बाबा गए थे, तो हमको और बाबा को एक साथ रहने का अवसर मिला। तो एक साथ रहने का अवसर मिला तो वहाँ मैंने देखा कि वे भले ही शरीर से गंगा जी के तट पर ऋषिकेश में थे, लेकिन वे निरंतर श्री वृंदावन के भाव से भावित रहते थे। मैंने अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष देखा। आज किसी ने कहा नहीं, हमारे मन में ही प्रेरणा हुई कि बाबा नित्य त्रिकाल पाठ करते थे यमुनाष्टक का, क्यों ना यमुनाष्टक से ही आज बाबा के निकुंजोत्सव का और
उनकी इच्छा ही रही होगी, हम तो ये सब समझते हैं कि उनके नित्य पाठ की पोथी जी श्री राधा सुधानिधि जी ब्रह्मचारी जी ने कृपा करके दास को प्रदान की, और हमारे भी नित्य पाठ में श्री राधा सुधानिधि जी कृपा करके आ गई है। यमुनाष्टक और राधा सुधानिधि जी, ये लगभग 50 वर्ष पुरानी पुस्तक तो है, क्यों बाबा की बहुत पुरानी पुस्तक, कहीं कहीं पत्र भी जीर्ण शीर्ण हो गए, लेकिन बाबा की यह अनुपम निधि जिसका वो नित्य पाठ करते, ये श्री राधा सुधानिधि जी, हम तो समझते हैं कि उनकी सबसे उच्च कोटि की स्मृति भेंट इस दास को ही मिली है। हमारे निकटवर्ती लोग, हित चिंतक लोग यह कह रहे थे कि अकस्मात ऐसी परिस्थिति आ गई, पैर का श्रृंगार हो गया, दक्षिण पाद का, हमारे दक्षिण पाद का कुछ श्रृंगार हो गया है, विशिष्ट श्रृंगार। तो उस श्रृंगार के कारण चिकित्सक भी यही कह रहे थे कि आपको बिल्कुल टोटल बिस्तर पर सीधी एक मुद्रा में पड़े रहना है, आप हिलेंगे डुलेंगे तो ये बिगड़ जाएगा, क्योंकि ऐसी जगह फ्रैक्चर है कि उसके जुड़ने में प्रायः विलंब लगता है, और आपको बिल्कुल हिलना डुलना या नहीं चाहिए। लेकिन श्री मलुक जयंती उत्सव भी भगवत कृपा से हो गया, और सज्जन जी ने कहा था, सबसे पहले शायद आपसे ही कहा ऋषिक माधवदास जी, महाराज जी बोले बिल्कुल ठीक, हम इसी पक्ष में हैं, सारे उत्सव और सब कुछ कैंसिल कर दो, पहले शरीर इस योग्य होना चाहिए कि ठीक से सेवा कर सकें। कोई बात नहीं, बाबा तो अपने घर के हैं, सबने यही बात कही, लेकिन हमारा मन नहीं माना। हमने कि भैया पाँव में फ्रैक्चर है, बाणी में तो अभी नहीं हुआ, गले में तो फ्रैक्चर अभी नहीं है, तो ठाकुर जी की कृपा से यदि हम बाबा के इस वार्षिक स्मृति महोत्सव में वाणी से सेवा नहीं कर सकेंगे तो हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। वस्तुतः बाबा जैसे परम अमानी संतों को उनका कोई उत्सव मनावे, इसकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। हम आपको विश्वास पूर्वक कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी ही बाबा का उत्सव मना रहे हैं। कहीं मनुष्य का नाम है, ने बिहारी जी का नाम है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात हम और कहते हैं, मान लो बहुत अधिक से अधिक धनराशि खर्च कर दी जाए उत्सव के नाम पर, जनबल धनबल का प्रयोग हो, तो पूज्य बाबा का जो उपकार है, क्या उससे कोई ऋण हो सकता है क्या? हम ऋण हो न सकने की बात नहीं, हम तो संतों की कृपा करुणा के सदा ऋणी बनकर रहना चाहते हैं, हम ऋणी ही नहीं होना चाहते हैं। हम सदा सर्वदा बाबा की कृपा करुणा के कर्जदार हैं, ऐसी भावना हमारे अंतिम श्वास तक हमारे भीतर बनी रहे, ये हमारी श्री जी से याचना है। संतों की, गुरुजनों की महाराज जी जो कृपा है, उस कृपा से कोई ऋण ना आज तक हुआ है, न हो सकता है। अब होने की बात सोचने भी नहीं चाहिए। हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे अनन्य रसिक प्रेमी अनुरागी संत के उत्सव में हम लोगों को बैठने का सौभाग्य मिला है। आज तो प्रथम दिवस है और निरंतर उत्सव का आस्वादन हम लोग करेंगे। श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण श्री यमुना जी श्रवण कर रही हैं। हमारे श्री राम कुमार दास जी जो परम साधु हैं, यमुना जी के श्रीअंग की सेवा करते हैं, तो मेरे मन में भाव हुआ कि श्री यमुना जी की सन्निधि में
बाबा के निमित्त श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण वो बहुत प्रेम से विधिपूर्वक कर रहे हैं। पूजा पाठ सब ब्राह्मण लोग कर रहे हैं और हम लोग तो बस बहाना है कथा का, एक महान रसिक का उत्सव मनाने हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारे पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी से भी प्रार्थना की गई थी। महाराज जी को भोपाल जाना ही था, लेकिन प्रार्थना पूज्य महाराज जी ने स्वीकार की। हमने कहा कम से कम प्रथम दिवस तो आप उत्सव में उपस्थित होकर के जाएं, क्योंकि पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी से भी खूब हृदय से प्रेम बाबा का था, खूब स्नेह था। बाराघाट में भी जब जब उत्सव हुआ, हमारी कथा हुई तो बाबा पधारते ही थे, बाबा विराजे कथा में, बाबा तो बाबा ही थे। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। पूज्य स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती जी, उनको भी हमने प्रार्थना की तो उन्होंने भी हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। आचार्य जी पधारे हैं, रसिया बाबा पधारे हैं। हम लोग तो रसिया बाबा के यहाँ तो कितनी बार बाबा ने प्रसाद पाया है, विशेष प्रार्थना की गई तो बाबा ने वहीं प्रसाद पाया। रहें सदा अपन को दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए, पर क्यों कुवेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। और दूसरे पक्ष में लखी सुवेश, लखी सुवेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजे तेऊ। लेकिन वो लंबे समय तक नहीं, उघरई अंत न होय निबाहु, काल नेम जिमे रावण राहु। श्रद्धेय श्री पिताजी के प्रति भी, अब पिताजी की एक दिन श्रद्धांजलि सभा होगी तो पिताजी बोलेंगे जरूर, बिना बोले और बिना कुछ न कुछ लिखित पद्यात्मक भावांजलि के बिना मानेंगे नहीं, उनको संतोष नहीं हो। क्यों? पिताजी भी लेखन के कार्य से बाबा के पास लंबे समय तक, पिताजी का भी जाना हुआ। शुक्ला जी यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे? अंबिका दास शुक्ला जी नहीं बैठे हैं? श्री अंबिका शुक्ला जी, ये तो अंतिम, ऐसा समझो को अंतिम बातचीत पूज्य बाबा की शुक्ला जी से हुई। तो हम लोग भाग्यशाली हैं। देखिए, हमको अभी भी नहीं लगता कि बाबा कहीं गए हैं, बाबा हैं। क्योंकि नाभाजी की वाणी है आचार्य जी, निर्वर्त भये संसार ते मेरे जजमान सब। वे सब कहाँ गए? एक छप्पे छंद में कई संतों का नाम लिया है नाभाजी ने, जो नाभाजी के काल में निकुंजवासी हो चुके थे। तो नाभाजी कहते हैं कि भले ही हमें उनका दर्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन वे हैं यहीं वृंदावन में। कहाँ हैं? तो नाभाजी लिखते हैं भक्तमाल में, कुंज ओक जे बसत अब कुंज ओक बसत। अब यह कुंज की ओक में निवास करते हैं रसिक महानुभाव। ओक छिपने के स्थान को कहते हैं। ऐसे छिप लता के ओक में छिपने के स्थान में लता रंध्र से श्री युगल की रसकेली का अपलक नेत्रों से दर्शन करते हैं। उनके नित्य विहार का रस ही उनका आहार है, वही उनका प्राण है, वही उनका जीवन है, और कुछ अन्न जल उनका आहार नहीं है। उनकी रसकेली ही उनका आहार है। तो कुंज ओक जे बसत अब, निर्वर्त भय संसार ते मेरे जजमान सब। बाबा आज भी हैं। सेवा कुंज भी नित्य जाना, यमुना जी भी प्रायः नित्य जाना, और जब कभी अवसर मिलता तो हम लोग मानसरोवर का कोई प्रसंग होता था तो बाबा मानसरोवर भी पधारते थे। ब्रज के रसिक कहाँ जाएंगे? जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। भाई, ब्रज के संत तो ब्रज के बाहर किसी लोकांतर में भी गमन नहीं करते हैं, क्योंकि यही नित्य धाम श्री वृंदावन युगल का महान रस विहार स्थल है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। बाबा की चर्चा थोड़ी थोड़ी तो करते ही रहेंगे, पर इतनी ही चर्चा करके बाबा के चरणों में हम प्रणाम करते, थोड़ी सी कथा का भाग कहेंगे। अभी मंच पर आते आते नाभाजी का आश्रय लेकर के
एक छप्पे छंद पूज्य बाबा के लिए दास ने लिखा है। आते आते लिखा, वही हम सोच रहे थे लिख के कहाँ धर दिया, वो चश्मा के खोल में रखा था, हम पोथी इधर उधर देख रहे थे। कहने गोद में छोरा और नगर में ढिंडोरा, यही बात है। ये मन में हमारी कोई रसिक माधव दास जी से पहले से चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन हम जो कुछ बोल रहे हैं कह रहे हैं, इसके मूल में राधा वल्लभ लाल जी की प्रेरणा ही समझो। हमको किसी ने प्रेरणा नहीं दी, राधा वल्लभ लाल जी की इच्छा से जो कुछ। यद्यपि समाज में हमारे मुखिया जी होते तो बहुत बढ़िया से गाते, लेकिन हम तो कोई समाजी तो हैं नहीं, ऐसे ही हैं, असमाजी हैं। और हमारे गिरिराज जी के क्षेत्र के विधायक मेघश्याम जी भी आज पधारे हैं, बड़ी प्रसन्नता है। वैसे तो ये बहुत सत्संगी हैं, हर जगह कथा में लॉकडाउन के समय सबसे अधिक सत्संग का सुख इन्हीं ने लिया, विनय पत्रिका का। और इस समय चुनाव का सीजन चल रहा है, उसमें भी व्यस्त हैं सभी लोग, फिर भी आप आए हैं, बड़ी प्रसन्नता है। हमारा मन है कि कथा थोड़ी सी आरंभ हो, उसके पूर्व ही भले ही पूज्य बाराघाट वाले महाराज जी कुछ कह दें, रसिया बाबा कुछ कह दें और पूज्य स्वामी जी कुछ कह दें। तो आज हम तो कथा अपने घर की कथा है, घर का उत्सव है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है। हाँ, तो आचार्य जी ने तो आरंभ में कह ही दिया। तो हमको रसिक माधव दास जी ने थोड़ा प्रतिबंधित भी कर दिया है कि आपको इतनी ही देर बोलना है, तो इसलिए घड़ी की ओर भी हमको बार बार ध्यान जाता है। और कहा हम बहुत प्रसन्न हैं, श्री जी की अपार कृपा है, श्रीधाम वृंदावन में है, अब तो बस आप आशीर्वाद दो कि श्री वृंदावन की रज प्राप्त हो जाए। ये अंतिम शब्द थे और हमको ये उसी समय अनुभव हो गया था कि बाबा अब बस जाने वाले हैं। और वहाँ की परंपरा नहीं है जहाँ हम थे, चिकित्सा की अवधि के बीच में वहाँ से वो जाने नहीं देते वो लोग, लेकिन विशेष प्रार्थना करके हमने कहा भाई किसी के माता पिता पधार जाएं तो वो क्या हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा क्या, हमारे बाबा हैं, हम जरूर जाएंगे। तो हम वहाँ से आए भी, बाबा के तिरुभाव में सम्मिलित होकर के फिर वहाँ पहुँचे। बाबा का और देखिए महाराज जी, एक बात आपने भी खूब अनुभव की होगी बाबा की, कि अपनी ओर से निर्वाह, जिससे प्रेम किया अपनी ओर से उससे प्रेम का निर्वाह किया। अब हम क्या तो उनकी सेवा कर पाते थे, लेकिन अपनी ओर से उन्होंने प्रेम का निर्वाह किया। पूज्या माताजी सामने विराजमान हैं, संभवतः जन्मदात्री माता के प्रति भी कोई ऐसा भाव न रख पाता हो जैसा बिल्कुल जन्मदात्री माता के जैसा भाव पूज्य बाबा ने माता जी के चरणों में रखा। और एक और बाबा माता का भाव रखने वाले माता जी के प्रति, और दूसरी ओर माता जी ने भी बाबा को कोई बड़े संत हैं, महापुरुष हैं, रसिक हैं, प्रेमी हैं, अमुक हैं, तमुक हैं, ये सब नहीं माना। माता जी ने भी यही माना कि मेरे छोटे से, क्या कहती थी माता जी, बाबा को अपना बालक ही माना। ये सब संतों में ही संभव है। और देखिए कैसा विलक्षण जीवन, न तो कोई एक शिष्य बनाया, ना ही कहीं स्वयं 1 इंच भूमि ली, और न 1 पैसे का संग्रह किया। कुछ कहीं मिल जाता था तो उससे भी होम्योपैथिक दवा खरीद के
डॉक्टर हैं, सेवा में लगा देते थे। और कपड़े भी सामान्य ही रखते थे, बहुत सामान्य वस्त्र, और खूब लंबे समय तक वस्त्रों को चलाने का अभ्यास भी था। अब उनका पंखा इन्होंने दिया, कृष्णदास जी ने हमारे पास सुरक्षित है, सामान्य सा पंखा है। 20-22 साल तो बाबा ने व्यवहार किया। इतना वो सामान्य पंखा, बांस की पत्ती का पंखा सामान्य है। तो हम लोग तो एक आध गर्मी में ही 15-20 दिन में ही एक पंखा जैसी आराम कर देते हैं। पता नहीं बाबा कैसे हवा करते होंगे उससे, या तो पंखा ऐसे रख के मुँह ऐसा हिला लेते होंगे। माने यदि उसका कोई प्रयोग किया जाए तो इतने दिन पंखा कैसे चलेगा, लेकिन कितने सावधानी से प्रयोग करते होंगे एक साधारण से पंखे का। उसको भी फटे पुराने कपड़े से कहीं से कोई उधड़ गया तो उसकी सिलाई कर देते। वो पंखा आज भी मेरे पास सुरक्षित रखा है, धन्य है। ये संतों का जो जीवन दर्शन है, ये दर्शन ही भविष्य में भगवत संकल्प से उत्पन्न होने वाले साधकों का मार्गदर्शक होता है। उनका जीवन ही उनका मार्गदर्शक होता है। नहीं, वर्तमान में इतना भयंकर भौतिक युग है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ग्रंथों में, संतों की वाणियों में जो संतों के लक्षण लिखे गए हैं वो कहीं हो भी सकते हैं इस युग में। ये कैसे प्रमाणित होगा? पूज्य बाबा की कोटि के संत का जब हम स्मरण करेंगे तभी प्रमाणित होगा कि जो कुछ लिखा है हमारे यहाँ शास्त्रों में, संतों की वाणियों में, वो भी आज भी है और भगवत संकल्प से आगे भी रहेगा। इसलिए रहेगा कि जब इस धरती पर संत नहीं रहेंगे तो ये धरती ही नहीं रहेगी, ये सृष्टि नहीं रहेगी। तो संत तो कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा, कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। महाराष्ट्र के संतों से भी उनका बहुत प्रेम था। मराठी अभंग भी खूब बाबा को आते थे। श्री तुकाराम जी महाराज, श्री ज्ञानेश्वर महाराज के प्रसंग अनेक बाबा अपनी वाणी से कहते थे। और एक विशेष बात हम आपको बतावें कि गीता प्रेस से जब भक्तमाल ग्रंथ प्रकाशित हुआ, और भक्तमाल ग्रंथ में जो नामदेव जी का चरित्र प्रियादासी ने कवित्व में लिखा है, उस संबंध में और दक्षिण महाराष्ट्र के संतों की मान्यता में बहुत भेद है। तो अनेक लोगों ने विरोध भरे पत्र गीता प्रेस को लिखना शुरू कर दिए। गीता प्रेस वाले आदरणीय श्रद्धेय श्री खेमका जी, जो अब भगवत धाम प्रयाण कर चुके हैं, श्री राधेश्याम जी खेमका, बड़े सत्पुरुष थे। उनकी हमारे पास सूचना आई, पत्र आया, बोले महाराज जी हम लोग तो परेशान हैं, इसलिए भक्तमाल नहीं छाप रहे थे गीता प्रेस से, और तो लेने के देने पड़ गए। लोग कहते हैं कि कोर्ट में जाएंगे, हमारे नामदेव जी का अपमान किया है, यूँ त्यों, भक्तमाल में ऐसा कैसे लिख दिया। तो इसका उत्तर चाहिए। तो फिर हम बाबा के पास गए। बाबा बोले लेख तो आपके नाम से जाएगा, पर लिखेंगे हम आप भी कुछ बोलेंगे, हम भी कुछ बोलेंगे। फिर महाराष्ट्र की मराठी संतों के साहित्य में नामदेव जी के कितने प्रकार के चरित्र हैं, उनको भी बाबा ने अमुक अमुक पुस्तक से उद्धृत किया। फिर प्रियादासी ने कहा, उसको भी उद्धृत किया। बोले जब आपके यहाँ भी 2-3 तरह की मान्यता हो सकती हैं, तो उत्तर भारत में एक संत के संबंध में ये मान्यता क्यों नहीं हो सकती? और बाबा का उत्तर था कि उस उत्तर से सबके मुंह बंद हो गए। हमारे श्री त्रिभुवनदास जी महाराज बड़े विद्वान संत हैं। मेरे आग्रह पर उन्होंने विशिष्टाद्वैत का विस्तृत विवेचन लिखा, पर वो लिखा उन्होंने अवश्य, पर उसमें पूज्य बाबा का अथक परिश्रम और पूरा सहयोग, क्योंकि बाबा को दार्शनिक विषय का भी गंभीर बोध था, प्रस्थानत्रयी का गंभीर बोध था पूज्य बाबा को, और पूरे उपनिषद भी उनकी दृष्टि से गए। और त्रिभुवनदास जी से मैंने इस बार कहा था, वो इस समय अस्वस्थ हैं, मैंने कहा था कि आपको बाबा के उत्सव में जरूर आने चाहिए, तो रोने लग गए। बोले मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा क्या बात है? बोले मेरे तो संसार में किसी का अहित हुआ होगा,
सबसे भारी नुकसान तो मेरा हो गया। मेरा कुछ लिखने में उत्साह ही नहीं है, क्योंकि मैं लिखता था, फिर बाबा के पास भेजता था, फिर बाबा देखते थे, बोले हम बिल्कुल ठीक है, फिर कई बार सलाह भी देते थे कि नहीं इसको इस रूप में लिखा जाए तो कैसा होगा। बोले अब हमको इतना समय देने वाला अब हमारी दृष्टि में तो संसार में कोई नहीं है। और बोले मेरी इतनी खरी खोटी सुनने वाला भी संसार में कोई नहीं, ये भी बोले, रोते हुए बोले। ध्रुवनदास जी भी बच्चे जैसे ही हैं, विद्वान बहुत हैं, लेकिन स्वभाव उनका बालक वत है। तो कई बार बाबा के ऊपर गर्म भी हो जाते थे और खूब सुना देते थे, लेकिन बाबा मुस्कुरा कर सब बात सुन लेते, फिर भी सब कम नहीं। क्या स्वार्थ था उनका, एक काम आप कर रहे हो, हम अपना समय दे रहे हैं, आप गर्म क्यों हो रहे हो। लेकिन बाबा भी ये बात कहते थे कि ध्रुवनदास जी भी ठाकुर जी की एक अनुपम रचना है, इसलिए हमको कोई वो नहीं होता, हम तो विनोद का अनुभव करते हैं, वो गुस्सा होते हैं तो भी हमको आनंद होता है। तो हो सकता है कि स्वास्थ्य उनका अनुकूल हो तो इन दिनों में ध्रुवनदास जी भी एक बार बाबा को प्रणाम करने आवेंगे ही। अब हम श्रद्धेय श्री स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी, जो हमारे बड़े गुरु भाई भी हैं। आप लोग कहेंगे हमारे बड़े गुरु भाई कैसे हैं, हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज के ये साधक शिष्य हैं। महाराज जी ने उनको मंत्रोपदेश भी किया है, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का महाराज जी ने उनको उपदेश किया। और आपकी संन्यास दीक्षा परम श्रद्धे स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री स्वामी ओंकारानंद जी सरस्वती जी के महाराज जी की आज्ञा से ही आपकी संन्यास दीक्षा हुई। आप न्याय व्याकरण वेदांत विषयों के प्रकांड विद्वान हैं, और बाबा भी आपको खूब जानते थे, और आपने भी अब छवि दर्शन कर रहे होंगे तो आपको भी स्मरण होगा कि बाबा का आपने दर्शन जरूर किया होगा, क्योंकि वारकरी संतों से बाबा का बहुत प्रेम था। तो ये भगवान की ही संयोजना समझो कि आज सहज भाव से आज बाबा के निकुंजोत्सव के प्रथम दिवस पर एक महाराष्ट्र की धरती के भी एक महान संत स्वामी प्रणवानंद जी महाराज भी यहाँ विराज रहे हैं। वैशाख शुक्ला दशमी को भगवान को शयन करा के और महाराज जी यमुना जी के किनारे गए, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज। तो ये जो धीर समीर तो आगे है थोड़ा, इधर जहाँ मेहंदी अखाड़ा है, मेहंदी अखाड़े के सामने यमुना जी का पुल, यहीं से यमुना जी प्रवाह चलता था यमुना जी का। जहाँ सुदामा कुटी है वहाँ हाथी डूब जाए इतना गहरा यमुना जी का जल था। और यमुना मंदिर जो मरुपीठ का है वो यमुना जी घाट पर थी। यमुना जी माने खाक चौक यमुना जी के घाट पे था किसी जमाने में, और वहाँ से यमुना जी चल के जगन्नाथ घाट जाती थी, जगन्नाथ घाट से आगे फिर पानी घाट। तो यमुना जी की धारा में काफ़ी परिवर्तन हुआ। तो महाराज जी कहते कि जे ठाकुर जी को शयन करा के ऐसे ही यमुना जी के किनारे चले गए राम राम करने। तो वहाँ हमने क्या देखा, वैशाख शुक्ला दशमी की बात है, वहाँ देखा कि एक महात्मा वहाँ बैठे हैं यमुना जी के कुंज में, ऐसी सघन कुंज है और बिल्कुल पुलिन है, और 1 हाथ 1.5 हाथ की दूरी पर यमुना जी का जल प्रवाहित हो रहा है। वहाँ एक संत बैठे हैं जिनका शरीर एकदम अस्थि मात्र शरीर है, जैसे हड्डी और हड्डी के ऊपर पतली चर्म चिपकी हुई हो ऐसा। जटा गोल बंधे हुए हैं, तिलक नहीं है उनके मस्तक पर कोई, केवल एक लंगोटी है और जटा है, कुछ नहीं है शरीर पर, अस्थि मात्र शरीर है। पर शरीर की ऐसी कांति निकल रही है जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो, ऐसा शरीर चमक रहा उनका। ये तो कोई महान सिद्ध पुरुष हैं। आज के पहले तो कभी वृंदावन में इनको देखा नहीं। तो महाराज जी कहते मैंने दूर से इनको प्रणाम किया और मैं वहाँ से आया, आकर गुरु महाराज को बताया, अपने गुरु जी को बताया, महाराज जी ऐसे ऐसे एक संत पहले तो कभी देखे नहीं, दिखाई पड़े। तो गुरु जी ध्यानस्थ हुए, अरे बोले कोई महान सिद्ध पुरुष यहाँ पधारे हैं, चलो बच्चा तुम भाग्यशाली हो पुजारी, तुमको दर्शन, हमको भी दर्शन करा के लाओ।
तो ठाकुर जी का ब्यारू का थोड़ा सा दूध भोग ले लिया, दूध प्रसाद, एक कुल्हड़ में दुग्ध ले लिया और वहाँ गए। तो महाराज के गुरुजी ने, महाराज जी के गुरुजी थे श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी, और साधन लिया था परमहंस स्वामी श्री रामानुज दास जी महाराज से। वो उनके योग मार्ग के साधना पथ के गुरु थे, और दीक्षा उन्होंने श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी से ली थी। तो श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी के साथ महाराज जी गए, प्रणाम किया, और प्रणाम करके पूछा कि महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? तो उन संत ने कहा, आचार्य जी, उन संत ने कहा कि हम यमुनोत्री से आए, जहाँ श्री यमुना जी का उद्गम है वहाँ हम निवास करते हैं, वहाँ से आए हैं। तो महाराज जी के गुरुजी ने पूछा कि आपका शरीर तो अस्थि मात्र है, आप तो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, आप कैसे आए हैं? तो उन्होंने कहा योग बल से, संकल्प बल से हम यहाँ तक आए हैं। महाराज जी आपकी आयु तो बहुत है। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी आयु 10,000 वर्ष की है। क्या कहा? मेरी आयु 10,000 वर्ष की है। मैं 10,000 वर्ष से यमुनोत्री में, जहाँ श्री यमुना जी का उद्गम है, वहाँ रह कर के तप कर रहा हूँ, और मेरी यमुना जी से यही प्रार्थना थी कि हमें वृंदावन की रज प्राप्त हो। तो कल सुबेरे एकादशी है, कल हम यमुना जी की रज प्राप्त करेंगे, वृंदावन की रज प्राप्त करेंगे। हम यहाँ की रजरानी को प्राप्त करने के लिए आए। तो महाराज जी ने कहा, महाराज जी के गुरु जी ने, महाराज जी कुछ ग्रहण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं हजारों वर्षों से केवल वायु का ही आहार करता हूँ, न अन्न का आहार करता हूँ, न जल का। मैं कोई पदार्थ धरती का लेता ही नहीं। तो महाराज जी के गुरु जी बोले कि हमारे गोपाल जी की गैया का दूध है, हमारे ठाकुर जी का अधरामृत है। इतना सुनते ही उन्होंने हाथ बढ़ाया और कुल्हड़ हाथ में ले लिया। थोड़ा सा शायद 1 तोला पिया होगा, पी करके बोले कि हमने ले लिया प्रसाद, और महाराज जी के हाथ में कुल्हड़ दे दिया। महाराज जी कहते हमारे गुरुजी ने वो प्रसाद लिया, और फिर गुरुजी का बचा हुआ प्रसाद हमने लिया। अब हमारे मन में बड़ी वो लगी कि वो कैसे निकुंज प्रवेश करेंगे। तो सवेरे बोले 3 बजे उठ करके स्नान करके, एक बार कुइया पे स्नान करके जमुना जी गए। तो जमुना जी गए तो प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने देखा कि वे संत धीरे से खिसक कर श्री यमुना जी के जल में विराजे, और देखते देखते ही सदेह रज में जल में विलीन हो गए। ये इसी वृंदावन की घटना है। तो जो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि वृंदावन संतों की, सिद्धों की सराय है, ये कोई वस्तुतः यह ऐसी ही है जैसी कि पूज्य महाराज जी ने कही। यहाँ सूचना आपने भेजा है क्या? अच्छा, गोपेश कृष्णदास जी ने पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की एक सूचना भेजी है। पूज्य गुरु जी आए, विराजे गुरु जी आए, सूचना भेजी है कि इस बार श्रावण भादों चातुर्मास में दास पथमेड़ा नंदगांव मनोरमा गोलोक तीर्थ में निवास करेगा। वहाँ चातुर्मास कथा महोत्सव है, और इसमें कितना का 4500 लिखा है कि 400-500 संत। महाराज जी कहते मेरी इच्छा है कि कथा में 400-500 संत विराजमान हों, तो 10 दिन के भीतर निश्चित हो जाए, तो सबके यातायात की व्यवस्था और सब वहाँ रह करके कथा श्रवण करें, ऐसी महाराज जी की इच्छा है। उसके लिए आप लोग जो भी पूज्य संत वहाँ जाना चाहें, वे मलुक पीठ कार्यालय में अपना नामांकन अवश्य कराएं, ऐसी प्रार्थना है। किसी भी ग्रंथ के, आर्ष ग्रंथ के, पुराण के, महापुराण के श्रवण के पूर्व में उसके महात्म्य के कथन की परंपरा है।
क्योंकि महात्म्य के श्रवण से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, विश्वास दृढ़ होता है, और श्रद्धा विश्वास के अनुरूप ही श्रवणकर्ता को लाभ की अनुभूति होती है, लाभ प्राप्त होता है। इसलिए महात्म्य कथन की परंपरा है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य कई पुराणों में है, मत्स्य पुराण में भी है, भविष्य पुराण में भी है, कई पुराणों में तो दास ने ही पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त है, किंतु स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में विस्तृत महात्म्य है। पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में है और स्कंद पुराणोक्त महात्म्य 4 अध्यायों में। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार यही है कि भगवान की इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण से जीव का भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होता है, ये उसका सार है। भगवान श्री कृष्ण की रानियां भगवान के वियोग में अत्यंत व्यथित हैं, वृंदावन में विराज रही हैं। बज्रनाभ जी उनको लेकर के द्वारिका से यहाँ आए हैं। श्री यमुना जी को प्रसन्न देख करके श्री कृष्ण की पत्नियों ने प्रश्न किया, कृष्ण पत्नी ऊचुः यथा वयम कृष्ण पत्न्यः तथा त्वमपि शोभने वयम विरह दुखार्ता त्वन्न कालिंदी तद्वद। हे यमुना जी, जैसे हम श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, आप भी श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्टरानी हैं, फिर आपको कृष्ण विरह क्यों नहीं, और हम सब कृष्ण विरह में इतनी व्यथित क्यों हैं? तो श्री यमुना जी ने समाधान दिया। कालिंदी उवाच, यमुना जी ने कहा, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याह दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत्। यमुना जी ने कहा कि आत्मा राम श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है, और उन राधा रानी के दास्य की महिमा से मैं उन राधा रानी की दासी हूं, इसलिए मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होता। उनकी समझ में आ गया कि कृष्ण विरह उस जीव को स्पर्श नहीं होगा जिसे श्री राधा का दास्य प्राप्त हो जाएगा। बोले राधा जी का दास्य कैसे मिले? बोले उसका एक ही उपाय है, किसी रसिक महापुरुष की वाणी से कथा सुनो, कथा सुनकर ही भगवान की लीला में प्रवेश होगा। क्योंकि लीलैवम द्विविधा प्रोक्ता, वास्तवी व्यावहारिकी, 2 प्रकार की लीला है, एक वास्तवी एक व्यावहार की। व्यावहार की लीला पुराणों में वर्णित है और वास्तवी लीला को ही वृंदावन के रसिकों ने नित्य विहार कहा, जिसमें युगकृत कालकृत विक्षेप नहीं है। तो उस नित्य लीला में प्रवेश का द्वार है पुराण में पठित लीला। इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, ये प्रवेश द्वार है उस निकुंज का, उस नित्य विहार की लीला का, नित्य लीला का। तो किसकी वाणी से श्रवण किया जाए? उद्धव जी की वाणी से श्रवण किया जाए। बोले उद्धव जी तो चले गए हैं उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम में। बोले नहीं, उद्धव जी कहीं नहीं गए, एक रूप से वहाँ हैं, एक रूप से वृंदावन में। कहाँ हैं?